डरो मत। डर ही तो है जो तुम्हें अभी तक जीने नहीं दे रहा। तुम सांस ले रहे हो पर जी नहीं रहे। तुम चलते हो पर मंजिल से डरते हो। तुम चाहते हो पर खो देने के भय से पकड़ कर बैठे हो। और तुम्हारा पूरा जीवन इसी डर की रस्सी से बंधा हुआ है। मैं तुमसे कोई दर्शन नहीं कह रहा, मैं तुमसे कोई उपदेश नहीं दे रहा, मैं सिर्फ तुम्हें आईना दिखा रहा हूं। तुम सुबह उठते हो और भीतर एक अनजानी घबराहट होती है। आज क्या होगा, कल क्या होगा, अगर वैसा नहीं हुआ जैसा मैं चाहता हूं तो। और इसी अगर ने तुम्हें थका दिया है। सुनो, जो होगा वही होना है, और जो होना है वही अच्छे के लिए है। तुम्हें यह बात इसलिए कठोर लगती है क्योंकि तुम जीवन पर भरोसा नहीं करते। तुम अपने छोटे से मन को जीवन से बड़ा समझ बैठे हो। जीवन महासागर है, तुम्हारा डर एक छोटी लहर भी नहीं। फिर भी तुम उसी डर को पकड़ कर बैठे हो जैसे वही सब कुछ हो। तुम कहते हो अगर नुकसान हो गया तो, मैं कहता हूं अगर लाभ ही नुकसान बन जाए तो। तुम कहते हो अगर लोग छोड़ गए तो, मैं कहता हूं अगर वे रहकर तुम्हें खोखला कर देते तो। तुम्हें पता है जिंदगी तुम्हें तोड़ने नहीं आई है, जिंदगी तुम्हें तराशने आई है। लेकिन तराशने की प्रक्रिया में टूटने जैसा दर्द होता है और तुम उसी दर्द को मृत्यु समझ लेते हो। डरो मत, क्योंकि डर तुम्हारा नहीं है। डर तुम्हें सिखाया गया है, बचपन से कहा गया ये मत करो, वह मत सोचो, ऐसा करोगे तो बुरा होगा। धीरे धीरे तुम्हारा मन डर का कारखाना बन गया और अब तुम हर मोड़ पर डर पैदा कर लेते हो। जीवन का एक गहरा रहस्य सुनो, जो तुमसे छिनता है वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे साथ ठहरता है उसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन तुम पकड़ कर बैठते हो रिश्तों को, परिस्थितियों को, लोगों को, अपने ही विचारों को, और फिर कहते हो जिंदगी भारी हो गई है। भारी इसलिए नहीं कि जिंदगी कठिन है, भारी इसलिए कि तुम छोड़ना नहीं जानते। डरो मत, क्योंकि छोड़ने में ही जीवन का सौंदर्य है। देखो पेड़ को, वह हर मौसम में पत्ते गिराता है। अगर वह डर जाए कि सब गिर गया तो मैं क्या रह जाऊंगा, तो नया कभी ना आए। लेकिन पेड़ भरोसा करता है और वही भरोसा हर वसंत बन जाता है। तुम भी वही पेड़ हो, लेकिन तुम पतझड़ में रोते हो और वसंत पर शक करते हो। जीवन तुमसे कह रहा है थोड़ा हटो, मुझे काम करने दो, लेकिन तुम बीच में आ जाते हो अपनी योजनाओं के साथ, अपनी चिंता के साथ, अपने डर के साथ, और फिर कहते हो जिंदगी मेरे साथ नहीं है, जिंदगी तुम्हारे खिलाफ नहीं है। तुम जिंदगी के रास्ते में खड़े हो। अगर आज कुछ टूट रहा है तो समझो वह गलत था, अगर कुछ छूट रहा है तो समझो वह बोझ था, और अगर तुम अकेले हो रहे हो तो समझो जीवन तुम्हें खुद से मिलने की तैयारी करा रहा है। डरो मत, अकेलापन खालीपन नहीं होता। अकेलापन तो वह जगह है जहां पहली बार तुम्हारी आत्मा बोलती है। लेकिन तुम शोर के इतने आदी हो कि मौन से डरते हो। मैं तुमसे कहता हूं मौन से मत भागो, डर से मत भागो। उसे देखो, शांत होकर देखो। जैसे ही तुम डर को देखते हो डर कमजोर हो जाता है, और जैसे ही तुम भागते हो डर तुम्हारा मालिक बन जाता है। अब यहां थोड़ी देर रुक जाओ, सांस लो और अपने भीतर पूछो मैं किस बात से डर रहा हूं। तुम्हें कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिलेगा, सिर्फ एक धुंध मिलेगी, और वही धुंध तुम्हें सालों से चला रही है। आज अगर यह बात तुम्हारे भीतर थोड़ी भी उतर रही है तो अपने विचार में सिर्फ एक शब्द लिख देना, समझ रहा हूं, क्योंकि यह वीडियो उनके लिए नहीं है जो सिर्फ सुनना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो भीतर उतरने का साहस रखते हैं। याद रखना, डर भविष्य का भ्रम है और जीवन इस क्षण में है। जो होगा वह तुम्हें गिराने नहीं आएगा, वह तुम्हें जगाने आएगा, और जो जाग गया उसके लिए हर घटना वरदान बन जाती है। जब तुम कहते हो कि सब ठीक हो जाएगा तो अक्सर भीतर एक आवाज हंसती है। वह कहती है कब, कैसे, किस आधार पर? यह भीतर की वही आवाज है
जो हर भरोसे पर शक करती है, और यही आवाज तुम्हें जीवन से दूर रखती है। ध्यान से समझो, भरोसा कोई तर्क नहीं है, भरोसा कोई गणित नहीं है, भरोसा एक छलांग है। तुम पूछते हो अगर छलांग लगाई और गिर गए तो? मैं तुमसे पूछता हूं, अगर छलांग न लगाई तो जीने का क्या अर्थ रह जाएगा? तुम पहले ही गिर चुके हो। डर में जीना गिरना ही तो है, लेकिन तुम्हें यह गिरना सुरक्षित लगता है क्योंकि इसमें कोई जोखिम नहीं। जोखिम से ही जीवन पैदा होता है, जोखिम से ही प्रेम जन्म लेता है, जोखिम से ही आत्मा जागती है। लेकिन तुम्हें सुरक्षा सिखाई गई, इतनी सुरक्षा कि तुम कब्र में भी आराम ढूंढ लेते हो। जब कुछ गलत होता है तुम कहते हो मेरे साथ ही क्यों, लेकिन जब कुछ सही होता है तुम कभी नहीं पूछते मेरे साथ ही क्यों। यह भी डर का ही एक रूप है। दुख में खुद को अलग मानना और सुख में खुद को विशेष मानना। जीवन किसी के खिलाफ नहीं खेलता, जीवन किसी के पक्ष में भी नहीं खेलता। जीवन सिर्फ खेलता है, और जो इसे समझ लेता है वह हार जीत से मुक्त हो जाता है। तुम्हें लगता है कि अगर सब अच्छा हुआ तो तुम खुश हो जाओगे। मैं कहता हूं अगर तुम खुश हो गए तो सब अच्छा दिखने लगेगा। खुशी परिणाम नहीं है, खुशी तुम्हारी दृष्टि है, लेकिन तुम्हारी दृष्टि डर से ढकी हुई है। तुम जीवन को नहीं देखते, तुम अपने डर को देखते हो और उसे जीवन समझ लेते हो। जब कोई तुम्हें छोड़कर जाता है तो तुम्हें लगता है कि कुछ टूट गया। असल में कुछ टूटा नहीं, कुछ खुल गया, लेकिन तुम उस खुले आकाश से डर जाते हो। तुम कहते हो अब मैं अकेला रह जाऊंगा। अकेला नहीं, स्वतंत्र, पर स्वतंत्रता साहस मांगती है, और तुम आदतों में जीते हो, साहस में नहीं। तुम्हें दुख इसलिए नहीं होता कि कोई गया, तुम्हें दुख इसलिए होता है कि तुम अपने आप से मिल रहे हो, और अपने आप से मिलना सबसे बड़ा डर है, क्योंकि वहां न कोई बहाना है, न कोई दोष देने वाला, वहां सिर्फ तुम हो। जब जीवन तुम्हें अकेला करता है वह सजा नहीं देता, वह तुम्हें अवसर देता है, लेकिन तुम उस अवसर को दंड समझ लेते हो। तुम कहते हो मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था। तुम्हें अभी तक ये समझ नहीं आया कि जीवन हिसाब नहीं करता, जीवन न्यायालय नहीं है। जीवन तो एक विद्यालय है और हर घटना एक पाठ है, लेकिन तुम किताब बंद करके शिकायत करने लगते हो। जब कुछ नहीं समझ आता तब भी डर मत, असमझ ही तो शुरुआत है। जो सब समझने का दावा करता है वह कभी गहराई में नहीं जाता। अंधकार से डरना मत, अंधकार गर्भ है, उसी में नया जन्म लेता है। बीज भी अंधेरे में ही टूटता है। अगर बीज कह दे मुझे उजाले में ही रहना है तो वृक्ष कभी पैदा ना हो। तुम भी एक बीज हो और जीवन तुम्हें तोड़ रहा है ताकि तुम फैल सको, लेकिन तुम टूटने को असफलता समझ रहे हो। यही भ्रम है। जब तुम कहते हो अब और नहीं सहा जाता तो समझो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो, क्योंकि वही बिंदु है जहां पुराना मन हारता है और वहीं से नया जन्म शुरू होता है। डरो मत, अगर सब बिखर रहा है, बिखरने से ही नया क्रम बनता है। जो जुड़ा हुआ दिखता है वह अक्सर झूठा होता है, और जो टूटता है वही सच्चा निकलता है। तुम चाहते हो कि जीवन तुम्हारी शर्तों पर चले, और यही तुम्हारी पीड़ा है। जिस दिन तुम कह दोगे जैसा है वैसा ठीक है, उसी दिन जीवन अपना रहस्य खोलने लगेगा। ये समर्पण हार नहीं है, ये समझ है, और समझ आने के बाद डर अपने आप विदा हो जाता है। डर को हटाने की कोशिश मत करो, समझ को गहरा करो। डर छाया है, समझ प्रकाश है। प्रकाश के आने पर छाया अपने आप चली जाती है, क्योंकि तुम अब भी यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि जीवन तुम्हारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए पीड़ा बनी रहती है। जिस दिन क्यों छूट जाता है उसी दिन शांति उतरने लगती है। ध्यान दो, क्यों एक प्रश्न नहीं है, क्यों एक विरोध है। तुम जीवन से पूछ रहे हो तुम ऐसे क्यों हो, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है
कि नदी से पूछा जाए तुम पहाड़ छोड़कर मैदान में क्यों आ रही हो, नदी उत्तर नहीं देती। नदी बहती है और उसी बहाव में सागर तक पहुंच जाती है। लेकिन मन नदी नहीं है, मन रुका हुआ पानी है, और रुका हुआ पानी सड़ने लगता है। डर उसी सड़ांध की गंध है। तुम कहते हो मैं बहुत डरता हूं, असल में तुम बहते नहीं हो, तुम अटके हुए हो, अतीत में अटके, भविष्य में अटके, अपेक्षाओं में अटके, योजनाओं में अटके, और वर्तमान तुम्हारे हाथ से फिसलता जा रहा है। जीवन वर्तमान में ही घटता है, लेकिन तुम वहां कभी होते ही नहीं। जब भी कोई घटना घटती है तुम तुरंत अर्थ खोजने लगते हो। इसका मतलब क्या है, यह मेरे लिए क्यों आया। यही अर्थ खोजने की आदत तुम्हें बोझिल बना देती है। सत्य यह है, हर घटना का अर्थ नहीं होता, लेकिन हर घटना का प्रभाव होता है। अर्थ तुम बनाते हो, प्रभाव जीवन देता है, और तुम अर्थ में उलझकर प्रभाव को चूक जाते हो। किसी ने तुम्हें धोखा दिया, ये घटना है। अब तुम कहते हो इसका मतलब कोई भरोसे के लायक नहीं है, ये तुम्हारा अर्थ है, और यही अर्थ तुम्हें कठोर बनाता है। घटना तो बस एक झटका थी, एक जागृति थी, लेकिन तुमने उसे निष्कर्ष बना लिया। जीवन निष्कर्ष नहीं है, जीवन एक निरंतर प्रवाह है। जो निष्कर्ष निकाल लेता है वही रुक जाता है। डर निष्कर्ष से पैदा होता है, समझ यात्रा से। तुम कहते हो मैं बहुत सोचता हूं, नहीं, तुम बहुत दोहराते हो। सोचना नया होता है, डर पुराना है। तुम हर दिन उसी डर को नए शब्दों में दोहराते हो और फिर कहते हो मैं थक गया हूं। थकान जीवन से नहीं है, थकान दोहराव से है। जीवन तो हर क्षण नया है, लेकिन तुम पुराने चश्मे से देखते हो और फिर कहते हो सब वही है। नहीं, सब वही नहीं है, तुम वही हो। डर तुम्हें नया देखने नहीं देता। डर कहता है पहले भी ऐसा हुआ था, लेकिन जीवन कहता है पहले जैसा कुछ भी नहीं है, हर क्षण पहली बार है। लेकिन डर उसे अंतिम बना देता है। जब तुम डरते हो तुम सिकुड़ जाते हो, और जब तुम सिकुड़ते हो तुम जीवन को छोटा अनुभव करते हो। जीवन बड़ा नहीं होता, तुम छोटे हो जाते हो। डर फैलने नहीं देता, प्रेम फैलाता है, भरोसा फैलाता है, समर्पण फैलाता है, और डर सब कुछ संकुचित कर देता है। डर में तुम सिर्फ बचना चाहते हो, लेकिन जीवन सिर्फ बचने के लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। जो सिर्फ बचता है वह धीरे धीरे जीने की क्षमता खो देता है, और फिर एक दिन वह सुरक्षित तो होता है, लेकिन जीवित नहीं। डरो मत, अगर जीवन तुम्हें असुविधा में डाल रहा है। असुविधा विकास का संकेत है। जो सहज है वह सोया हुआ है। जागरण हमेशा बेचैनी लाता है, लेकिन तुम बेचैनी को दुश्मन समझ लेते हो। बेचैनी मित्र है, वह कहती है अब पुराने से बाहर आओ। डर कहता है यहीं रुको, और तुम डर की सुनते हो क्योंकि वह परिचित है। अपरिचित से ही तुम्हें डर लगता है, लेकिन वही अपरिचित तुम्हारा विस्तार है। अगर आज सब कुछ स्पष्ट नहीं है तो यह शुभ संकेत है। स्पष्टता अंत है, अस्पष्टता संभावना है। जीवन संभावना है। जो निश्चित हो गया वह मृत हो गया। इसलिए मत डरो। अगर रास्ता धुंधला है, धुंध में ही नई दिशाएं जन्म लेती हैं। सिर्फ एक बात याद रखना, डर के साथ कोई निर्णय मत लेना। डर में लिया गया निर्णय हमेशा संकुचन से आता है, और संकुचन कभी सत्य तक नहीं पहुंचाता। पहले डर को देखो, उसे स्वीकार करो, उसे छुपाओ मत। जैसे ही तुम कहते हो हाँ मैं डर रहा हूं, डर आधा गिर जाता है, क्योंकि डर अस्वीकार में पलता है। स्वीकृति में डर टिक नहीं पाता, और जब डर ढीला पड़ता है तब जीवन की आवाज साफ सुनाई देने लगती है। वही आवाज तुम्हें धीरे धीरे
आगे ले जाती है। इसीलिए जब मैं कहता हूं कि डरो मत, तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिन घड़ियां नहीं आएंगी। इसका अर्थ सिर्फ इतना है कि कठिन घड़ियों को शत्रु मत समझो। तुमने जीवन को दो हिस्सों में बांट दिया है, एक जिसे तुम अच्छा कहते हो और दूसरा जिसे तुम बुरा कहते हो। और जैसे ही दूसरा हिस्सा आता है, तुम भीतर से बंद हो जाते हो। ध्यान दो, जीवन तुम्हारे शब्दकोश से नहीं चलता। वह न अच्छे को जानता है न बुरे को, वह सिर्फ विकास को जानता है। और विकास हमेशा तुम्हारी सुविधा से नहीं आता। जिस दिन सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चलता है, उस दिन तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बदलता। लेकिन जिस दिन सब कुछ तुम्हारे विपरीत चलता है, उसी दिन तुम्हारी नींव हिलती है। और नींव हिलना टूटना नहीं होता, नींव हिलना जागना होता है। तुम इतने वर्षों से एक निश्चित पहचान के सहारे जीते आए हो। मैं ऐसा हूं, मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरी किस्मत ऐसी है। और फिर अचानक जीवन एक झटका देता है। वह कहता है, नहीं, तुम सिर्फ इतना ही नहीं हो। और यही बात तुम सहन नहीं कर पाते, क्योंकि पहचान तुम्हें सुरक्षा देती है। भले ही वह पहचान तुम्हें दुखी रखती हो, लेकिन वह जानी पहचानी है। और मन अपरिचित से डरता है। इसलिए जब जीवन तुम्हारी पहचान छीनने लगता है, तुम घबरा जाते हो। तुम कहते हो, अब मैं क्या रह जाऊंगा। यही प्रश्न तुम्हें नई ऊंचाई तक ले जा सकता है, लेकिन तुम प्रश्न से भागते हो। तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें आश्वासन दे दे, कोई कह दे सब पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन सुनो, अगर सब पहले जैसा हो गया तो तुम्हारे भीतर नया क्या जन्म लेगा। पुराना लौट आना सहज लगता है, नया जन्म लेना साहस मांगता है। और जीवन साहसी लोगों का साथ देता है। डरपोक लोग सिर्फ समय काटते हैं, जीवन काटा नहीं जाता, जीवन जिया जाता है। जब तुम्हें लगता है कि सब कुछ बिखर रहा है, तब थोड़ा रुक कर देखो। शायद जो बिखर रहा है वह झूठी व्यवस्था है, वह नकली संतुलन है। तुमने बहुत कुछ सिर्फ इसीलिए संभाल कर रखा था क्योंकि तुम्हें डर था खाली हो जाने का। लेकिन खाली होना सबसे बड़ा वरदान है। खाली होने पर ही नया भर सकता है। जिस प्याले में पुराना भरा है, उसमें नया कैसे आएगा। लेकिन तुम प्याला खाली करने से डरते हो। तुम कहते हो, अगर कुछ आया ही नहीं तो। तुम भूल जाते हो कि जीवन शून्य से डरता नहीं, शून्य ही उसका गर्भ है। सृष्टि शून्य से निकली है। और तुम भी, जब जीवन तुम्हें खाली कर रहा है, तो वह तुम्हें सृजन के करीब ला रहा है। लेकिन मन सृजन नहीं चाहता, मन नियंत्रण चाहता है। और जहां नियंत्रण जाता है, वहां डर पैदा होता है। जीवन नियंत्रण में नहीं आता, वह बहाव में आता है। तुम जितना कसकर पकड़ते हो, उतना ही फिसलता है। और जब तुम छोड़ देते हो, तभी ठहरता है। यह विरोधाभास है। और जीवन विरोधाभासों से भरा है। जो इसे सीधा समझना चाहता है, वह उलझ जाता है। जो इसे स्वीकार करता है, वह मुक्त हो जाता है। डरो मत। अगर तुम्हारे पास सभी उत्तर नहीं है, उत्तर अंतिम होते हैं। और जीवन अंतिम नहीं है। जीवन एक खुला प्रश्न है जो हर दिन नए रूप में सामने आता है। तुम्हें उत्तर नहीं चाहिए, तुम्हें उपस्थित रहना चाहिए। जब तुम पूरी तरह इस क्षण में होते हो, तब प्रश्न अपने आप गिर जाते हैं। और जब प्रश्न गिरते हैं, तो शांति उतरती है। शांति कोई लक्ष्य नहीं, शांति परिणाम है। परिणाम उस समझ का कि मैं जीवन के खिलाफ नहीं हूं। जिस दिन तुम जीवन से लड़ना छोड़ दोगे, उसी दिन डर तुम्हें छोड़ देगा। डर संघर्ष से पैदा होता है और समर्पण डर को जला देता है। समर्पण का अर्थ हाथ खड़े करना नहीं है। समर्पण का अर्थ है जीवन को यह कह देना कि मैं तैयार हूं सीखने के लिए। और जो सीखने के लिए तैयार है, उसे कोई घटना
तो नहीं सकते। घटनाएं सिर्फ सिखाती है, लेकिन तुम हर घटना से बचने की कोशिश करते हो। तुम कहते हो काश ऐसा न होता। काश शब्द डर का जन्म स्थान है। जो है उसी से आगे जाना होता है, जो नहीं है उसके बारे में सोचना ऊर्जा की बर्बादी है। तुम्हारी पूरी थकान वर्तमान से नहीं, अस्वीकृति से है। जिस दिन तुम कह दोगे ठीक है ये भी देख लेते हैं, उसी दिन जीवन तुम्हारे करीब आ जाएगा। जीवन तुमसे पूर्णता नहीं मांगता। जीवन सिर्फ ईमानदारी चाहता है, अपने डर को स्वीकार करने की ईमानदारी, अपनी कमजोरी को देखने की ईमानदारी और अपने भीतर झांकने की ईमानदारी। जो ऐसा करता है उसके लिए हर स्थिति अच्छे के लिए हो जाती है, क्योंकि अच्छा और बुरा बाहर नहीं होता, वे तुम्हारी दृष्टि में होते हैं। दृष्टि बदली, सब बदल गया। लेकिन एक बात और है, जिसे समझे बिना डर पूरी तरह विदा नहीं होता। तुम ये मान लेते हो कि डर बाहर की परिस्थितियों से आता है। तुम सोचते हो लोगों से डर लगता है, असफलता से डर लगता है, अकेलेपन से डर लगता है। यह आधा सच है। असल डर बाहर से नहीं आता, असल डर भीतर से उठता है। डर इस बात का नहीं होता कि क्या हो जाएगा, डर इस बात का होता है कि अगर सब बदल गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। तुम बदलाव से नहीं डरते, तुम पहचान के मिटने से डरते हो। तुम्हें यह डर लगता है कि जो मैं अब तक था वह कहीं खो न जाए, और यही मैं तुम्हारी सबसे बड़ी कैद है। तुम कहते हो मैं ऐसा इंसान हूं, मेरे स्वभाव में यह है, मैं ऐसे ही जीता आया हूं। और फिर जब जीवन इन दीवारों को हिलाता है तुम घबरा जाते हो, क्योंकि दीवारें गिरेंगी तो मैं भी गिरेगा। लेकिन सुनो, जिस मैं के गिरने से तुम डर रहे हो वह कभी सच्चा था ही नहीं। वह तो एक कहानी थी जो तुमने खुद को सुनाई थी, और अब जीवन उस कहानी को खत्म करना चाहता है ताकि सत्य प्रकट हो सके। लेकिन तुम कहानी से इतने जुड़े हो कि सत्य से भी डरने लगे हो। डर हमेशा झूठ को बचाने आता है, सत्य को किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। तुमने कभी देखा है कि बच्चा डरता नहीं, वह गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है। डर तब आता है जब समाज हस्तक्षेप करता है, संभल कर चलो, गिर जाओगे, ऐसा मत करो। धीरे धीरे डर संस्कार बन जाता है, और फिर बड़ा होकर तुम कहते हो मैं बहुत डरपोक हूं। मैं नहीं, तुम सिर्फ बहुत प्रशिक्षित हो। तुम्हें डरना सिखाया गया है, और जो सिखाया गया है वह भुलाया भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए साहस चाहिए। साहस का अर्थ डर का न होना नहीं है। साहस का अर्थ है डर के साथ चलना। डर कहता है रुक जाओ, साहस कहता है देखते हैं, और जो देखते हैं कह पाता है वह जीवन के द्वार पर दस्तक दे देता है। तुमने गौर किया है, डर हमेशा भविष्य में रहता है। डर कहता है अगर ऐसा हुआ तो, लेकिन वर्तमान में डर टिक नहीं पाता। इस क्षण में या तो श्वास है, या मौन है, या जागरूकता है। डर नहीं है। डर को जीवित रखने के लिए तुम्हें भविष्य में जाना पड़ता है, और तुम बार बार वही करते हो। तुम अभी बैठे हो, लेकिन मन कल में भटक रहा है, और फिर कहते हो मैं बेचैन हूं। बेचैनी इस बात का संकेत है कि तुम यहां नहीं हो। तुम्हारा शरीर यहां है, लेकिन तुम्हारी चेतना कहीं और भटक रही है। डरो मत। अगर मन भटकता है बस उसे देखो। देखने से मन कमजोर पड़ता है, जैसे अंधकार देखे जाने पर अपने आप हल्का हो जाता है। डर छिपना चाहता है, वह रोशनी से डरता है। जैसे ही तुम अपने डर को ईमानदारी से देखते हो, वह आधा समाप्त हो जाता है। लेकिन तुम देखने से बचते हो। तुम व्यस्तता में भागते हो, तुम शोर में डूब जाते हो,
तुम भीड़ में खो जाते हो, क्योंकि अकेले में डर दिखाई देता है, लेकिन वही अकेलापन तुम्हारा द्वार है। अकेले में ही तुम अपने सच से मिलते हो, और सच से मिलना मन को असहज करता है, क्योंकि मन नकाब पहनकर जीता है और अकेले में नकाब गिर जाते हैं। तुम कहते हो मुझे कोई समझता नहीं। शायद तुमने खुद को समझने का साहस नहीं किया। दूसरों से समझे जाने की चाह भी डर का ही रूप है। जो खुद को जान लेता है उसे किसी प्रमाण की जरूरत नहीं रहती। डर हमेशा दूसरों की आंखों से पैदा होता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लेकिन जीवन लोगों की राय से नहीं चलता। जीवन सत्य की धारा से चलता है, और सत्य अक्सर अलोकप्रिय होता है। इसलिए जो सच के करीब जाता है उसे अकेलापन मिलता है, लेकिन वही अकेलापन आंतरिक समृद्धि बन जाता है। डरो मत। अगर लोग दूर हो रहे हैं, शायद वे तुम्हारे पुराने रूप से जुड़े थे और तुम बदल रहे हो। बदलाव सभी को पसंद नहीं आता, लेकिन बदलाव के बिना जीवन नहीं है, और जो बदलने को तैयार नहीं वह जीवित रहते हुए भी स्थिर हो जाता है। डर स्थिरता से जुड़ा है, समझ प्रवाह से। जब तुम बहने लगते हो, डर पीछे छूट जाता है, और एक दिन तुम अचानक पाते हो कि डर आया ही नहीं। न तुमने उसे भगाया, न उससे लड़े, बस तुम जीवन के साथ चल पड़े, और जीवन तुम्हें अपने रहस्य दिखाने लगा। तभी जीवन तुम्हारे सामने अपना अंतिम रहस्य खोलता है, जब तुम उससे कुछ मांगना छोड़ देते हो। तुम अब तक जीवन से कुछ न कुछ चाहते रहे, सुख चाहते रहे, सुरक्षा चाहते रहे, स्थिरता चाहते रहे, भरोसा चाहते रहे, और जीवन मांगने वालों को हमेशा अधूरा ही लगता है। जीवन मांग से नहीं, स्वीकार से खुलता है। जिस दिन तुम कहते हो जो है वही पर्याप्त है, उसी दिन अपर्याप्तता विदा हो जाती है। डर इसलिए बना रहता है क्योंकि भीतर एक कमी है, और वह कमी वास्तविक नहीं है, वह तुलना से पैदा हुई है। तुम किसी और को देखते हो और खुद को छोटा मान लेते हो। तुम किसी और का जीवन देखते हो और अपना जीवन अधूरा लगने लगता है। लेकिन जीवन तुलना नहीं जानता, तुलना सिर्फ मन जानता है, और मन कभी संतुष्ट नहीं होता। तुम जितना पाओगे मन उतना और मांगेगा, और जितना मांगेगा डर उतना गहरा होगा, क्योंकि जो मिला है उसे खोने का भय साथ साथ आता है। डरो मत, खोने को कुछ है ही नहीं। जो आया है वह जाएगा, और जो गया है वह लौटकर किसी और रूप में आएगा। जीवन वृत्त है, रेखा नहीं, लेकिन तुम उसे सीधी रेखा की तरह समझते हो। एक शुरुआत, एक अंत, और इसी गलत समझ से डर जन्म लेता है, जो ये जान लेता है कि अंत भी एक नए प्रारंभ का द्वार है। उसके भीतर भय ठहर नहीं पाता। मृत्यु से भी उसे डर नहीं लगता। तुम उससे लड़ते नहीं, तुम उसे हटाते नहीं, तुम बस उसे गंभीरता से लेना छोड़ देते हो। और डर तभी तक शक्तिशाली होता है जब तक तुम उसे सच मानते हो। डर झूठ है, बहुत पुराना झूठ, और तुम बरसों से उसी झूठ में जीते आए हो। अब धीरे धीरे सच की ओर लौटो। सच यह है, इस क्षण में कुछ भी गलत नहीं है। सांस चल रही है, हृदय धड़क रहा है, चेतना जाग रही है, यही पर्याप्त है। बाकी सब कहानियां हैं, और कहानियां मन बनाता है। जीवन कहानी नहीं है, जीवन अनुभव है, और अनुभव तभी होता है जब तुम उपस्थित होते हो। डर वह कठोर लगे, बीज को भी मिट्टी में दबना पड़ता है, अंधकार में रहना पड़ता है, लेकिन वही अंधकार अंकुर का मार्ग बनता है। अगर बीज रोने लगे, यह अन्याय है, तो वृक्ष कभी न बने। तुम भी उसी प्रक्रिया में हो, और ये जान लेना कि जो हो रहा है अच्छे के लिए है,
कोई दिलासा नहीं है, यह जागृत दृष्टि है। अच्छा और बुरा घटना में नहीं होता, अच्छा और बुरा तुम्हारी चेतना की गहराई में होता है। जो गहराई से जीता है उसके लिए हर अनुभव उन्नति बन जाता है, और जो सतह पर जीता है उसके लिए हर अनुभव घाव बन जाता है। चुनाव तुम्हारा है, डर के साथ सिकुड़ना है या समझ के साथ फैलना है। याद रखो, जीवन तुम्हारे खिलाफ नहीं है, जीवन तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहता, जीवन तुम्हें पूरा बनाना चाहता है। और पूरा बनने की प्रक्रिया अक्सर अधूरा महसूस कराती है। डरो मत, तुम सही दिशा में हो। भले ही रास्ता अभी स्पष्ट न दिखे, रास्ता चलने से बनता है, और जब तुम चलने पर भरोसा कर लेते हो तो मंजिल अपने आप प्रकट हो जाती है। अब कुछ भी थामे मत रखो, ना डर को ना उम्मीद को, खुले हाथ रहो, जीवन को आने दो, और एक दिन तुम पाओगे कि डर चला गया है बिना विदाई के, और उसकी जगह एक शांत मुस्कान रह गई है। वही मुस्कान जो कहती है जो हुआ वह सही था।